आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो 7 आसमान है वो किस चीज़ों से बने और उसके क्या कंपोनेंट है, उनके नाम क्या है और उनकी क्या डिटेलिंग्स है। और ये सारी बातें जो ये आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम की वीडियो है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, और जो बता रहा है उसकी बात में कभी शक ना कीजिएगा। आप लोग देखते रहिए, आज हम इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर जो 7 आसमान है, जो ये 7 बुलंद हेवंस हैं, उसके क्या नाम है, वो किन चीज़ों से बने, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या डिटेलिंग है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आज मैं आपको बताऊँगा। और जो ये बता रहा है वो है हमारे 8वें बादशाह इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, जिनका जो औलाद है और जिनकी जो आप कह सकते हैं लिनेज है वो मैं हूँ, मैं उनकी औलाद से हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिवायत की रोशनी में, रिवायत जो है उनसे जो मकसूद है उसकी रोशनी में आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर 8वें इमाम अली रज़ा इस्लाम से एक शख्स ने सवाल किया था कि या मौला, ये मुझे ये बताइए कि वो जो 7 आसमान हैं उनके क्या नाम हैं और उनके क्या रंग हैं, उनके कलर्स क्या हैं और उनके नाम क्या है। अब ये मासूम का फरमान है, तो मासूम के फरमान में कभी भी कोई शक व शुबा या कभी भी कोई आप कह सकते हैं कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया और वो हकीकत सच होती है, क्योंकि वो अल्लाह की हुज्जत है इस दुनिया में। वो 8वीं हुज्जत क्या कह रही है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो एक शख्स पूछता है 8वें इमाम अली रज़ा इस्लाम से, और वो पूछता है कि या मौला मुझे ये बताइए कि जो 7 आसमान उनके क्या नाम है और उनके रंग क्या है। तो मौला फरमाते हैं, अब आप सुनिए, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि कहीं भी बयान नहीं की जाती। मैं आपको आज किताबों की रोशनी में, रिवायतों की रोशनी में, पूरे जो मेरे पास टेक्सचुअल पीस है उसकी रोशनी में बताने जा रहा हूँ। तो इमाम फरमाते हैं कि जो सबसे नीचे लेवल का, यानी कि जो सबसे नीचवा वाला लेवल का जो हेवन है उसका नाम राफिया है, उसका नाम राफिया है। और वो बना है स्मोक और वाटर से, यानी कि वो धुएं और पानी से बना। और जो सबसे लो आप कह सकते हैं जो एकदम सबसे लो तबके का हेवन है या आसमान है उसका नाम राफिया है। जो सेकंड हेवन है उसका नाम है फैदूम। जो सेकंड हेवन है यानी कि जो दूसरा आसमान है उसका नाम फैदूम है, और वो उसका जो रंग है वो कॉपर की तरह, यानी कि वो कॉपर से बना हुआ है। जो सेकंड आसमान है वो बना है, उसका नाम है फैदूम और वो बना है कॉपर की तरह, और जो रंग है उसका वो भी एक कॉपर की तरह ही है। आगे फरमाते हैं मौला की जो तीसरा आसमान है उसका नाम मरूम है। जो तीसरा आसमान है उसका नाम मरूम है और वो बना है ब्रास से। ब्रास जो आपने तांबा सुना होगा ना, नॉर्मल हिंदी उर्दू लैंग्वेज में हम लोग उसे तांबा कहते हैं, या फिर कुछ और भी एक उसका रूट वर्ड है, वो मैं जानता नहीं। तो ब्रास जो है वो जो हमारा तीसरा आसमान जिसका नाम मरूम है वो ब्रास से बना हुआ है और उसका रंग जो है वो ब्रास की तरह है। जो बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो बना हुआ ब्रास से नहीं, उसका रंग जो है वो ब्रास की तरह है। जो बना हुआ था वो स्मोक एंड वाटर वाला, वो तो राफिया था। मौला आगे फरमाते कि जो चौथा आसमान है उसका नाम अरफोलून है। अरफोलून है जो चौथा आसमान, जो फोर्थ हेवन है उसका नाम अरफोलून है और उसका जो रंग है वो सिल्वर की तरह है। जो चौथा आसमान है उसका नाम अरफोलून है और उसका रंग सिल्वर की तरह है। जो पांचवा आसमान है उसका नाम हैयून है और उसका जो रंग है वो गोल्ड की तरह है, सोने की तरह। जो पांचवा आसमान है उसका रंग जो गोल्ड की तरह, उसका नाम हायून है। जो सिक्स्थ आसमान है उसका नाम अरूस है। जो सिक्स्थ आसमान है उसका नाम अरूस है और उसका जो रंग है वो क्रिस्टलाइन ग्रीन की तरह है। क्रिस्टलाइन ग्रीन आप एक शायद सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, कोई रॉक है या कोई प्रीशियस स्टोन है, उसका रंग जो होता है वो समवट ग्रीन होता है। तो वो उस ग्रीन रंग का है जो हमारा दूसरा आसमान है जिसका नाम सिक्स्थ आसमान है, उसका नाम अरूस है। और जो हमारा सेवेंथ आसमान है और जो आखिरी आसमान है, वो जो एक लास्ट पिनाकल है, उसका नाम अजमा है। वो जो सातवां आसमान है उसका नाम अजमा है और उसका जो रंग है वो वाइट पर्ल यानी कि सफ़ेद मोती की तरह है। ये जो है ये मौला ने फरमाया कि ये जो है वो सातों के सातों आसमान हैं जिनके मैंने आपको नाम बताया, उनके रंग बताया और वो किस चीज़ों से बने हैं, जैसे कि स्मोक एंड वाटर से राफिया बना है वो बताया। तो आपको मैंने बताया राफिया, फिर फैदूम, फिर मरूम, फिर अरफोलून, फिर अरूस और फिर अजमा। ये वो 7 आसमान है जो कि अल्लाह ने खल्क किए, ईश्वर ने खल्क किए, परमात्मा ने खल्क किए, वो जो रब्बुल आलमीन है उसने बनाया। और बता कौन रहा है ये हुज्जत खुदा बता रहा है। याद रखिएगा ये वाले जो उलूम है, ये वाली जो डीप नॉलेज है, ये जो इरफानिक नॉलेज है, फ़कत मासूम के कोई बता ही नहीं सकता। कोई ये बयां कर दे उसका ये किरदार ही नहीं, उसकी ये परवास ही नहीं, उसकी ये बुलंदी ही नहीं कि वो इतनी डीप साइंसेस की जो बातें हैं वो बता दे। तो मैंने आपको आज बताया कि वो जो 7 आसमान हैं वो किन चीज़ों से बने हैं, किस रंग के हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये वाले जो है ये 8वें इमाम अली रज़ा इस्लाम मेरे जद अमजद
उनका ये फरमान है जिन्होंने ये सारी चीज़ें फरमाया। आगे भी एक सवाल का पूरा एक सिलसिला है कि उसने कुछ और आगे पूछा, फिर मौलाना ने और आगे क्या बढ़वाया, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में और सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि जो 7 आसमान है उनके क्या नाम है और वो किन चीज़ों से बने। इस टाइप के जो डीप उलूम है, ये सारे लोग जो कि थोड़ा सा मिस्टिकल या फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज के इंटरेस्टेड है या फिर इरफानिक नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सब तक वीडियो जरूर पहुंचा दी, क्योंकि जाने पहचाने, इस बात को माने कि आखिर आले मोहम्मद में कितने ऐसे ऐसे उलूमी बातें की गई जो कि किताबों में बंद हैं। आप उसे खोल के देखते नहीं, हम उसे खोल के देखते नहीं। तो मेरी बस ये पूरी मेहनत और गुंजाइश और हर तरीके से मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोगों तक इस टाइप का जो उलूम है वो पहुँचे, जो कि डीप मिस्टिकल इस्लामिक नॉलेज है, ताकि आप सब लोग भी जानें कि इस्लाम में वो उलूम खुले हैं, वो बातें हैं, वो चीज़ें ऐसी आप कह सकते हैं एक्सप्रेस की गई हैं आले मोहम्मद के थ्रू, जो कि आप लोगों ने कभी भी जाना नहीं होगा, पहचाना नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। ये जो आपने आज तक, मैं नहीं समझता कि जिसने किताबें ना खंगाली हो उसको ये बातें पता हो। ये वाली बहुत ज़्यादा डीप बातें हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टिकल बातें हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि मौला कायनात से एक बार पूछा गया कि फर्स्ट पोएट कौन है, तो मौला कायनात ने फरमाया कि जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम है वो फर्स्ट पोएट थे इस पूरी दुनिया के। और उन्होंने फिर वो जो शख्स पूछने वाला साइल था उसने पूछा कि वो फिर पोइट्री किस बारे में थी, तो मौला कायनात फरमाते कि वो जो पोइट्री थी वो एक सैड पोइट्री थी, यानी कि मर्सिया टाइप की पोइट्री थी, जो कि जनाब आदम ने अपने बेटे के लिए कही थी जब उसको मार दिया था उसके दूसरे भाई ने। तो ये वाली सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि जो गाय है वो आसमान की तरफ डायरेक्टली क्यों नहीं देखती। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ना किया हो, आपने देखा होगा कि जो गाय होती हैं वो कभी भी आसमान की तरफ डायरेक्टली नहीं देखती, कभी भी नहीं देखती, वो हमेशा नीचे ही नजर रखती हैं। अब इसका भी एक सवाल पूछा है एक आदमी ने 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से। अब आप लोग सोचिए, इसका कमेंट में जवाब दिए कि आखिर क्या वजह है जो गाय जो है वो कभी भी आसमान की तरफ नहीं देखती, हमेशा नजरें अपनी झुकाई रहती है। इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, इंशाल्लाह कभी आने वाली वीडियो में फिर बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो वाली पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टिकल नॉलेज है, सारे लोगों तक पहुंचा दिए। बाकी और जो चैनल पे मौजूद है इमाम मेहदी इस्लाम के रिलेटेड और बहुत सारी प्रोडक्शन प्रोफेसीज, बायोबैंक और इस टाइप की बहुत सारी वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर वीडियोस मौजूद है, जाके लाजमी देखें। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नॉलेजेबल वीडियोस भी बनाना ज़रूरी है इन सब चीज़ों के साथ, इसलिए मैं आपके सामने ये वाली चीज़ पेश कर रहा हूँ। जो लोग भी इस टाइप की डीप मिस्टिकल नॉलेज पसंद करते हैं और लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि उन लोगों को भी इस जानने पहचानने और इस बात को मानने में मिले कि जो आले मोहम्मद है उनके घर पे ही दीन है, उनके घर पे ही उलूम है, और मौला कायनात जो है वो बाब मदीनतुल इल्म है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही क्या होगी जब बाब मदीनतुल इल्म ऐसा है, तो फिर खुद जो इल्म का शहर है वो क्या होगा। मैं इसी नोट पे आपसे इजाजत देता हूँ, हमेशा कहने की बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़। खुर्शीद